पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का एक और जासूस क्वाड कॉप्टर मार गिराया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 26 फरवरी को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के क्वाड कॉप्टर को मार गिराया गया। ISPR ने कहा कि पाक फ़ौज को भारतीय फ़िज़ाइया के क्वाड कॉप्टर की बाकायात पाकिस्तानी इलाके से मिल गई हैं। क्वाड कॉप्टर पर भारतीय फ़िज़ाइया के एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। वाज़िया रहे कि पाक फ़ौज ने LOC पर जनवरी 2021 में भी भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया था। ये भारतीय क्वाड कॉप्टर पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था। इससे कबल 1 जनवरी को भी पाक फ़ौज ने नौशहरी सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया था, जिससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। साल 2020 में पाक फ़ौज ने भारत के लगभग दर्जन भर जासूस ड्रोन मार गिराए थे। ख्याल रहे कि साल 2019 में पाक फ़ौज ने भारत के 3 ड्रोन मार गिराए थे। इसमें पहला क्वाड कॉप्टर साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बाग सेक्टर में गिराया गया था। हुकूमत के 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है और हुकूमत ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी पकड़ ली है। ज़राया पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि 1 मार्च से पेट्रोल 4.5 रुपये महंगा होने का इम्कान है। डीज़ल 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मतवक्के है। ताहम लाइट डीजल आयल की कीमतों को बरकरार रखने का इम्कान है। बताया गया है कि बर्नेट आयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $82.52 फ़ी बैरल है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की समरी 29 फरवरी को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म से मशावरत के बाद कीमतों का ऐलान करेगी, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 1 से 15 मार्च तक लागू होंगी। मालूम हुआ है कि हुकूमत पहले ही बिजली की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट का इजाफा कर चुकी है, जिसके तहत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की जेबों से 66 अरब रुपये निकाले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने अली ज़फ़र ने कहा है कि कानून में मौजूद है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज़ में कोई भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस नशिस्तें लेना चाहती है तो सामने आए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और का हक नहीं है। उम्मीद है कि कल इलेक्शन कमीशन में फ़ैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में भी अवामी मैंडेट को नज़र रखते हुए फ़ैसला सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। हमारी टोटल 227 सीटें बनती हैं। इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया, हमें बल्ला नहीं दिया गया। हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद थे। सिंध में 9 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की है। इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ारूक एच नाइक समेत जहांगीर जदून भी पेश हुए थे।